হরে কৃষ্ণ। আমার সকল সনাতনী ভাই বোন এবং সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। আজকে আপনাকে আমি বলবো শ্রীমদ্ ভগবত গীতার 6 নম্বর অধ্যায়ের মাহাত্ম্য কথা। এই অধ্যায়ের মাহাত্ম্য কথা যদি আপনি শুনেন তাহলে আপনার মুক্তি আপনার হাতের মুঠোই হয়ে যাবে। কেননা এই 6 নম্বর অধ্যায়ের মধ্যে এমন এমন কিছু রহস্যের কথা বলা আছে যে আপনি একজন তত্ত্বজ্ঞানী হবেন এবং আপনার মধ্যে সেই তেজ উৎপন্ন হবে। সেই তেজের জন্য আপনি কোনো কিছুকে ভয় পাবেন। যদি আপনি নিঃস্ব হয়ে যান, কোনো কিছুই না থাকে, তারপরে আপনার ভগবান অবশ্যই থাকবে এবং অবশেষে আপনি মুক্তির দ্বার অবশ্যই পাবেন, অর্থাৎ ভগবানের চরণে স্থান পাবেন। তো সেই কথাটা আপনাকে বলবো। এই কথাগুলো কোনো এক সময় মহাদেবজির কাছে মাতা পার্বতী শুনতে চেয়েছিলেন এবং মহাদেবজি সেই কথাগুলো বলেছিলেন যে ভগবান কিরকম করে মাতা লক্ষ্মীকে এই উত্তরগুলো দিচ্ছিলেন। সেই উত্তরগুলো মহাদেবজি বলছিলেন মাতা পার্বতীকে। তো সেটা আপনাকে আমি শোনাবো, আপনি খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন, কারণ এগুলো কথা শুনলেও হয়তো মুক্তি লাভ যদি নাও করতে পারেন, কমসে কম মনের দিক থেকে একটা শান্তি পাবেন এবং একটা তেজ উৎপন্ন আপনার মধ্যে হতে পারে বা জিজ্ঞাসু হতে পারে আপনার মনের মধ্যে। তাহলে আপনি শ্রীমদ্ ভগবত গীতার অবশ্যই 6 নম্বর অধ্যায়টাকে পড়ে ভালো করে বুঝবেন এবং বুঝে মুক্তির দিকে এক কদম আগে যেতে পারবেন। তো আসুন শ্রবণ করুন। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी अब मैं 6 अध्याय का महत्व बतलाता हूं, जिसे सुनने वालों को मनुष्य के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहां मैं पिप्पोलेस के नाम से विख्यात होकर रहता हूं। उस नगर में जानुश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञों के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हैं। यज्ञ में प्राप्त पुरुराज के रसस्वदन में सदा आसक्त होने के कारण देवलोक कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूप की तेज और यज्ञों के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते हैं। उस राजा के शासनकाल में ईर्तियों मतलब खेतों में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं भी थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था। মানে হচ্ছে সেই রাজা এতটাই যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান আদি করতেন যে সেটা যে চাষ করে জমিতে, সেই চাষের জমির মধ্যেও 6 রকমের উপদ্রব হয়, কখনো পোকামাকড়ের, কখনো রোগের। তো ওই সমস্ত কিছুরও কোনো স্থান ছিল না সেই রাজার পুণ্য ফলের বলে, অর্থাৎ তার তেজে। তারপরে বলছেন যে अच्छे और अच्छे नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था, মানে রাজার যে ভালো নীতি সেটা বাইরে দিন দিন প্রচার হচ্ছে। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने में मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञों और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्जवल हंस के रूप धारण कर पंख हिलाते हिलाते आकाश मार्ग में चलने लगे। बड़े वेग से उतावले के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत करते करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तो पीछे वाले हंस ने आगे जाने वाले को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए हो? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जानुश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानुश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्यप के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंस की ये बातें सुनकर राजा जानुश्रुति अपनी ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुख पूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक्यप को यहाँ ले आओ। राजा का ये अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुर की यात्रा की, जहां स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं।
उसके बाद वो गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्र वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वो तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे में शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। ये सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने वाले सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। ये पवित्र वृक्ष और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वो परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाली श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम की ओर दिशा की और बहुत दूर तक जाने के बाद सारथी को काश्मीर नामक एक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों को पंक्तियां भगवान शंकर की अट्टहासी की भांति शोभा पाती है, जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाता है। अर्थात काशीर भूमि ब्राह्मणদের स्थान ছিল এবং ব্রাহ্মণদের কথা শুনে लोग शांति पेते এবং देवतुल्य हो যেত। जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूमों से व्यक्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अध्याय से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहां माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देवधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा माणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। अभी से उनका नाम हो गया माणिकेश्वर। उनके मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रोइकब एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्षों की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देख राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसके शीघ्र ही रोइकब को पहचान लिया। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रोइकब को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरण वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रोइकब ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जे समस्त व्यक्ति पूर्ण काम এই শক্তিটা এই তত্ত্বটাকে জানতে পেরেছে এবং নিজের মধ্যে বিকাশ করতে পেরেছে, সেই ব্যক্তির জীবনে কোনো কিছু দরকার পড়ে না। সে জানে যে ভগবান সবকিছু আপূর্তি আগেই করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন, কোনোদিন কোনো কিছুর অভাব হবে না এবং মনের মধ্যে কোনো শোক দুঃখ কিছু থাকবে না। তারাই হয় পূর্ণকাম ব্যক্তি। সে তথাপি कोई भी हमारे मनोवृत्तिक अनुसार परिचर्या कर सकते हैं। তারপরে বলছে, আমার মনের ইচ্ছা মতো যদি কেউ মনে করে আমার পরিচর্যা করতে পারে। रोइकब के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ के सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। সেই স্বামীর কথা শুনে যে রাজা এত কিছু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে যে তেজ শরীরের মধ্যে নিয়ে এসেছে মনের মধ্যে আত্মার মধ্যে, তার থেকে বেশি তেজ এই ব্রাহ্মণ রাখে কিছু না করে, তো সেজন্য ওনার স্বামী হলো বা গুরু হলো বা ওর থেকে বড় হলো, সেজন্য তার মনের মধ্যে প্রসন্নতা ছেয়ে গেল সেই রাজার মনে। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उनके हृदय में रोइकब का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई, जो ओनार कोनो सेवा जत्न करबे এটা জাগলো মনের মধ্যে। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुटी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और सहस्त्र गोए भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रोइकब जहां रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रोइकब अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुत पर कुपित हो उठे और बोले, अरे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत तो नहीं जानता?
ये खच्चरे से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्रों, ये मोतियों की हार, ये दूध देने वाले गोए भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैकब राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रैकब के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर आप प्रसन्न हुए। भगवान, आप में ये अद्भुत महत्व कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैकब ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेज राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जानुश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैकब से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया, इसी से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैकब भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। এই ছিল 6 নম্বর অধ্যায়ের মাহাত্ম্য কথা। অর্থাৎ বলেছেন যদি এই একটা অধ্যায়ও লোক পড়ে বুঝে নেয় তাহলে সে ভগবান বিষ্ণুর সমান হয়ে যাবেন এবং অবশেষে ওনাকে বিষ্ণু লোকেই স্থান হবে।